प्रदेश महासचिव हैं विनोद जी, उनसे जानेंगे क्या मामले हैं, क्या मुद्दे हैं, क्यों जो है यहाँ पार्क में इकट्ठा होना पड़ा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मामले, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? 14 सूत्री मांग पत्र है हमारा, और उस 14 सूत्री मांग पत्र में पहली मांग हमारी ये है कि हरियाणा में कहावत है कि 12 साल में कुरुड़ी की बावड़ा हुआ है, लेकिन इनकी 15 साल में भी कोनी बावड़ी। 15 साल से काम कर रहे हैं लेकिन इनको आज तक पक्का नहीं किया। तो हमारी पहली मांग यही है कि इनको पक्का किया जाए और वीडियो के पेरोल पे इनको लिया जाए। दूसरा हमारा ये कहना कि पक्का करने में साल 6 महीने जब तक लगे हैं प्रोसेस में, तो इनको 24,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाना चाहिए। तीसरी बात हमारा ये कहना कि शहर के अंदर 400 की आबादी पे एक कर्मचारी है और गांव के अंदर 2,000 की आबादी पे एक, 2,500 की आबादी पे 2, 5,000 की आबादी पे 2। तो ये जो पैमाना है लगाने का, नियुक्ति का, ये गांव और शहर के अंदर इतना अंतर क्यों है? सवाल सबसे बड़ा तो ये है। सरकार कहती है कि शहर के अंदर काम ज़्यादा करना पड़ता है, हम ये कह रहे हैं कि शहर के अंदर कम करना पड़ता है, गांव के अंदर ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि गांव की गलियां कच्ची हैं, गांव की गलियों के अंदर पानी भी आता है, गांव की गलियों के अंदर भी पानी खड़ा होता है। वहीं पशुओं का भी जो गंदगी है, बच्चों की, पुरुषों की जो गंदगी है, वो भी उठानी पड़ती है। गाँव के अंदर काम ज़्यादा है। तो हमारा फिर भी ये कहना कि 400 की आबादी पे एक कर्मचारी लगाया जाना चाहिए। और इस मसले पे डिप्टी सीएम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कमेटी बनाई थी इसकी समीक्षा करते हुए नया पैमाना तय करने की। 7 दिन का टाइम तय हुआ था कि 7 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देगी कमेटी। लेकिन आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कमेटी बनी थी 24 अप्रैल 2021 को, जिसको 7 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देनी थी, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट नहीं दी गई। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि जो लगाने का पैमाना है वो घटाया जाना चाहिए। 400 की आबादी पे एक कर्मचारी लगना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे हम तो आज स्कूलों के अंदर वजीफा ख़त्म हो चुका, बच्चों की किताबें नहीं मिल रही, जबकि चौथे दर्जे के कर्मचारी को 1130 रुपये मासिक शिक्षा भत्ता 2 बच्चों के लिए मिलता है। इनकी वेतन सबसे कम है, 14,000 रुपये है, उसमें से PF ESI कटता है। तो हमारा ये कहना कि 1130 रुपये कम से कम इन कर्मचारियों को भी PF आपका जो शिक्षा भत्ता है बच्चों के लिए वो दिया जाना चाहिए। शहर के कर्मचारी को 1,000 रुपया मासिक वर्दी धुलाई भत्ता मिलता है, इनको एक भी पैसा नहीं मिलता। हम ये कह रहे हैं कि धुलाई भत्ता तय करो। हमारी मांग तो यही है कि जो शहर में है उनके बराबर किया जाना चाहिए। लेकिन मान लिया शहर के बराबर नहीं होता, आप 100-200 रुपये कम ज़्यादा कर लो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये वर्दी धुलाई भत्ता तय नहीं किया जा रहा। ये 14 सूत्री मांग पत्र है, जिस मांग पत्र को लेके पिछले दिनों में 13 से 17 जून को ब्लॉक वाइज धरने दिए हैं और 11 से 15 जुलाई तक हमने जिला वाइज प्रदर्शन किए हैं। और अभी हमारी यूनियन ने ये निर्णय लिया है, जिसकी तैयारियों के लिए आज की ये मीटिंग है, कि 20 और 21 अगस्त को 2 दिन का महापड़ाव पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का वो टोहाना के अंदर होगा। जो देवेंद्र बबली मंत्री हैं, पंचायत मंत्री, उनके दरवाजे पर। इसको लेके ये मीटिंग हमारी आज। सर हम बात करें आप लोगों से, जो सफाई कर्मचारी, अभी आपने बताया कि जो गांव में है वो 2,000 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी है, जबकि गांव में जो ज़्यादातर किसान हैं या मज़दूर हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो जानवर पालते हैं, गायें भैंसें पालते हैं, ठीक है। और शहर में जो है इस तरह गायें भैंसें जो नहीं पालते हैं, जो डेयरी हैं उनको भी बाहर करने के जो प्रपोजल या उनको किया जा रहा है। तो क्या सरकार समझती है कि जो शहर के लोग हैं वो सफाई के प्रति जागरूक नहीं है? देखिए, असल में ये काम किसका है? ये काम है सरकार का। लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, जागरूकता पैदा हो, ये काम सरकार का है। सरकार जो है, जब से देश में मोदी की सरकार बनी उसके बाद से खास करके स्वच्छता अभियान चलाती है बार बार। उसके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्च करती है। लेकिन वास्तव में ग्राउंड लेवल पर जो काम किया जाना चाहिए वो नहीं किया जाता। गांव के स्तर पे सेमिनार हों, लोगों को ये गंदगी से क्या क्या बीमारियां होती हैं इसके लिए बताया जाए, वो कोई अभियान नहीं है। चलो वो भी कर लेंगे, लेकिन मुख्य सवाल क्या है? मुख्य सवाल तो ये है ना कि ये सफाई का, गांव को साफ़ सुथरा रखना, शहर को साफ़ सुथरा रखना, ये जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेटली सरकार को तो झाड़ू निकालना नहीं है, न गंदगी उन्होंने वहाँ से उठानी।
झाड़ू निकालना गांव के सफाई कर्मचारी को, गंदगी उनको उठानी है। लेकिन सच्चाई क्या है, हरियाणा के अंदर जब से 15 साल के दौरान हरियाणा की सरकार ने पंचायतों को औजारों के लिए बजट अलॉटमेंट नहीं किया। काम के जो औजार है, कस्सी, तसड़ा, रेड़ी, झाड़ू आदि, इनका बजट अलॉट नहीं किया पंचायतों को आज तक भी। हमने लड़ झगड़ के 3 चिट्ठियां जारी करवाई पंचायत विभाग से कि आप पंचायतों के भरोसे छोड़ने की बजाय बीडीओ ऑफिस खरीद ले औजार, कर्मचारियों को बुला के वितरण कर दे। यहाँ करनाल के अंदर उच्च लेटर जारी होने के बाद सीएम खुद आए, उन्होंने उद्घाटन किया पिछले 14 अगस्त को शायद, और वो वितरण किया। कुल मिला के 140 ब्लॉकों में से आज भी 130-32 ब्लॉक ऐसे हैं जहां औजार तक नहीं दिए गए। ऐसी स्थिति में आप पीटते रहो ढिंढोरा स्वच्छता अभियान का। वास्तव में जिनको काम करना है उनको अगर काम के औजार नहीं मिलेंगे तो साफ सफाई नहीं रह सकती। तो ये भी एक मसला हमने लिखा है इसके अंदर कि औजार वितरण किया जाए, औजारों का भत्ता तय किया जाए। सर, अभी आपने कहा कि जो हम लोगों ने जो जून में भी जो है विरोध प्रदर्शन किया है, और अभी 21-22 अगस्त को आप टोहाना में भी जो है एक महापड़ाव के डालेंगे आप, वो मतलब एक विरोध आप लोग कर रहे हैं कि जो आप लोगों की मांगे हैं, इस मांगों को लेके आप किसी मतलब के जो आप मंत्री हैं या सरकार है, सरकार के नुमाइंदे जो हैं, उनसे आप क्यों नहीं मिले अभी तक? देखिए, हम देवेंद्र बबली के दरवाजे पे 13 मार्च को गए। उससे पहले बाई मेल पे हमने पत्र डाला। उनके भाई मिले वहाँ पे, मंत्री जी सुबह मौजूद थे, लेकिन जब हम पहुँचे 12-1 बजे के आसपास, उस टाइम तक वो निकल चुके। हमने कहा हमने मंत्री जी से बात करनी है। उन्होंने कहा 20 मार्च को हम आपकी बात करवा देंगे। हमने 19 मार्च को बात की जाने के से पहले, लेकिन मंत्री ने कोई टाइम नहीं दिया। उसके बाद भी एक बार नहीं 4 बार मैं खुद फ़ोन कर चुका हूँ मंत्री के पीए के पास, मेल कर चुका हूँ बार, लेकिन अभी तक टाइम नहीं दिया। इसके पीछे जो मंशा है सरकार की, असलियत क्या है इसके पीछे? असलियत ये है कि ये 100% दलित हैं सफाई कर्मचारी, बहुमत हिस्सा वाल्मीकि कम्युनिटी से आता है, और राज्य में जो बैठे लोग हैं उनको इन दलितों से प्यार नहीं है। सिर्फ 5 साल में एक बार अच्छे लगते हैं वोट लेने के समय पे, बाकी समय पे ये जीतते हैं मरते हैं, क्या होता है इनके साथ इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उनको ये कहीं ना कहीं ये लगता है दलित लोग हैं, 4 दिन हल्ला करके रोड़ा मचा के बैठ जाएंगे, कौन इनकी क्या कर सकते हैं, ये इनको वहम है। लेकिन हमारा फिर भी ये कहना कि दलित है, दलित होने के नाते भी इनका शोषण है, कर्मचारी होने के नाते भी शोषण है, और हर कदम पे शोषण है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए और बैठ के निपटारा करना चाहिए। अगर बैठ के निपटारा नहीं किया तो इससे पहले पंचायत मंत्री चौटाला साहब थे, दुष्यंत चौटाला जी, उनसे पहले धनखड़ साहब थे, उन्होंने भी अंततः हमारे से बात करनी पड़ी। हमने उनको मजबूर किया बात करने के लिए। बबली साहब को भी मजबूर होना पड़ेगा, उनको बात करनी पड़ेगी, ना केवल बात करनी पड़ेगी, इनके जो मसले हैं लंबित उनका निपटारा करना पड़ेगा, वरना आंदोलन तेज होगा, पूरे प्रदेश के अंदर तेज होगा। अभी आपने कहा कि जो मिलने का टाइम जो है देवेंद्र बबली वो नहीं दे रहे हैं, मतलब आप लगता है कि जो महापड़ाव आप लोग वहाँ डाल रहे हैं उससे कुछ मतलब कि आप लोगों को प्राप्त होने वाला है? निश्चित तौर पर आज तक जो भी कुछ मिला है, आप देखोगे यूनियन बनने से पहले इनका पहचान पत्र तक नहीं था, यूनियन बनने के बाद वो लागू करवाया। ईपीएफ, पीएफ और ईएसआई में कवर नहीं किए थे, ये हमने आंदोलन के दम पे वो लागू करवाया। आंदोलन के दम पे ही 3525 से आज 14,000 वेतन तक लेके आए हैं। आंदोलन ही एक रास्ता है लोकतंत्र के अंदर, और आंदोलन के सामने बड़े से बड़ा कोई तनाशा होगा उसको भी सुननी पड़ेगी। और ये किसान आंदोलन ने साबित भी कर दिया। देश के अंदर 13 महीने आंदोलन चला, और आम तौर पे एक आम सहमति थी देश के नागरिकों में कि मोदी साहब नाड़ कटवा सकते हैं लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन वापस लेने पड़े। तो देवेंद्र की औकात क्या है उसको भी निश्चित तौर पर बात करनी पड़ेगी और निपटारा करना पड़ेगा। साथियों, अभी आपने सुना विनोद जी को, प्रदेश महासचिव हैं ग्रामीण जो सफाई कर्मचारी हैं। साथियों, उन्होंने बताया कि क्यों मजबूर होना पड़ा है जो महापड़ाव टोहाना में 2 दिवसीय 21 और 22 अगस्त को डाला जा रहा है।